नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या सरकार और आप देख रहे हैं वेल्थ रिडिफाइंड ब्लॉग। लास्ट वीडियो में हमने डेट फंड्स के बारे में बात किया। कैसे डेट फंड्स इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव होते हैं। कैसे हम ये सोचते हैं कि डेट फंड्स एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। इंटरेस्ट रेट की वजह से उसका मूवमेंट होता रहता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशलाइज्ड इक्विटी फंड्स के बारे में, जिसको कहते हैं हम मल्टी कैप फंड्स। पहले मल्टी कैप फंड्स क्या था, जब मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर चूज कर सकते थे जो वो कितना पोर्शन लार्ज कैप रह सकता है, कितना पोर्शन वो मिड कैप रह सकता है और कितना पोर्शन वो स्मॉल कैप रह सकते हैं। बट आज अभी जो सेबी ने नया रेगुलेशन लेके आया उस पे है जो मल्टी कैप फंड्स है उस पर 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होना ही चाहिए। बाद बाकी जो 25% रह जाता है उस पर वो कोई भी ले सकते हैं, वो लार्ज कैप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं, स्मॉल कैप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मल्टी कैप फंड्स है जिस पे फंड मैनेजर की फुल कॉल होती थी, जो वो मिड कैप रखे, लार्ज कैप रखे या स्मॉल कैप रखे, वो पूरा के पूरा हट गया और फंड मैनेजर के ऊपर ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो मिनिमम कुछ भी वो रख सकते थे, वो नहीं रहा। सेबी की गाइडलाइन करने से इसको रिकैटेगराइजेशन कर दिया गया और रिकैटेगराइजेशन का मतलब ये हो गया जो उनको 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप रखना ही पड़ेगा। सो दैट इज अ मेजर चेंज इन द फंड मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेशली जो मल्टी कैप्स होते थे वो प्राइमरीली मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड होते थे। उस पर आप देखेंगे कम से कम आपका 50 to 60 70% तक लार्ज कैप होता था, बाकी उनका मिड कैप और स्मॉल कैप होता था और इसके वजह से वो रिस्क को कम करते थे। बट आज के दिन में जब सेबी का रेगुलेशन आया तो ऑब्वियसली उसमें मिड एंड स्मॉल की पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब उस फंड को कैसे मैनेज किया जाएगा या क्या आगे का क्या रेगुलेशन होगा, क्या सेबी ने उसके ऊपर और कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी अभी टाइम के साथ साथ आएंगे। क्या सेबी ने एक फ्लेक्सी कैप करके नया कैटेगराइजेशन लेके आएगा जिनमें उन्होंने फंड मैनेजर को ये ऑप्शन दे देगा जे आप कुछ भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इससे दो चीज़ें हुई है। एक चीज़ है जो सेबी ने इसके साथ दो बड़े इंसिडेंट किए हैं। एक इंसिडेंट ये है जो सेबी ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है जो फंड कैटेगराइजेशन जो है उसके साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और आम आदमी के लिए समझना आसान हो जाएगा जो एक स्कीम कैटेगराइजेशन कैसे होता है और एक मल्टी कैप कैसे काम करता है। दूसरा चीज़ है फंड मैनेजर के पास से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो चला गया वो है जो फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रख सकते तो वो आप नहीं रख पाएंगे। सपोज उनके पास 25% मिनिमम उनको स्मॉल कैप रखना ही है, इवन इफ मार्केट इज रिस्की एंड स्मॉल कैप इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इसके वजह से उनका फंड में एक चेंजेस हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे वो चेंज होगा, क्या होगा। बट हमने देखा है कुछ फंड्स ने एक नया स्ट्रैटेजी लिया है जिसको कहते हैं हम फाइनेंस की टर्म्स में कॉवर्ट कॉल ऑप्शन। कॉवर्ट कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये मल्टी कैप में कैसे फिट होता है और इसके बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। कॉवर्ट कॉल ऑप्शन जो होता है ये फाइनेंस की इंडस्ट्री में जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। बट ये फंड म्यूचुअल फंड में इतना पॉपुलर नहीं है। मोस्टली बहुत सारे जो फंड्स हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट ये एक आफ्टर दिस चेंज इन स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी उभर के सामने आ रहा है और ये एक दो फंड ऑलरेडी इस पे ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। नाउ मैं इसके ऊपर आपको डिटेल बताऊंगा जी ये कॉवर्ट कॉल स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। नाउ कॉवर्ट कॉल स्ट्रैटेजी क्या होता है? कॉवर्ट कॉल स्ट्रैटेजी होता है जब एक फंड मैनेजर कोई स्टॉक को पिक करता है। सपोज एक स्टॉक है एक्स, वो स्टॉक को वो पिक करता है तो उसका उम्मीद होता है जी ये स्टॉक जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और वो प्रॉफिट बनाएगा, जो प्रॉफिट यूनिट होल्डर्स या जो इन्वेस्टर है उनके पास चला जाएगा। नाउ कॉवर्ट कॉल स्ट्रैटेजी से कैसे वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है या प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करता है। सपोज एक्स जो स्टॉक है उसको उन्होंने 2200 रुपये में खरीदा है और उसका जो कॉल ऑप्शन है उन्होंने उसको 2600 रुपये में सेल कर दिया एज ए 10 रुपीज प्रीमियम में। नाउ देर आर 4 सिनेरियोज कैन कम। वन सिनेरियो वो मंथ की वैल्यू जो होता है, जो 2200 में उन्होंने खरीदा है वो 2200 में मंथ के एंड में बंद हो जाए। तो दैट मीन्स क्या होगा, 2200 माइनस 2200 दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट। बट उन्होंने 10 रुपया प्रीमियम में उसको सेल किया हुआ है 2600 में, तो ऑब्वियसली उनको 10 रुपये का जो प्रीमियम है वो मिल जाएगा। दैट मीन्स द फंड विल अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज।
नाउ वो 2200 से नीचे बंद होता है, फॉर एग्जाम्पल 2200 की जगह पे वो 2100 में बंद हो जाता है, तो क्या होगा? सपोज वही जो स्टॉक है जो हमने 2200 में खरीदा वो 2000 हो गया, तो उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? बाकी फंड क्या होगा, जो उन्होंने बाकी फंड भी जो 2200 में खरीदा है और वो 2000 में अपना सेल किया, तो उनका सिंपल लॉस जो है वो 200 रुपए की पर स्टॉक में हो जाएगा। लेकिन कॉवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी की वजह से इनका क्या होगा, जो इन्होंने 2200 का जो उन्होंने खरीदा था वो 2000 हो गया, 200 रुपया उनका लॉस हुआ। 10 रुपया जो है उन्होंने सेल किया हुआ है प्रीमियम में, तो उसके वजह से उनका जो नेट लॉस होगा वो 200 माइनस 10, दैट मीन्स 190 रुपया होगा। दैट मीन्स in this case the fund will be in a advantageous position than other funds. Now क्या होता है, फंड जो है सपोज उसने थर्ड सिनारियो में क्या होता है, जो आपने 2200 रुपया में जो एक्स को खरीदा है वो 2600 तक गया, तो क्या हुआ, जो बाकी फंड जिन लोगों ने भी 2200 में खरीदा है उनको क्या हुआ, 2200 प्लस 2600 हुआ, दैट मीन 400 रुपये की प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है 400 का होगा। लेकिन जो फंड कॉवर्ड कॉल ऑप्शन को लेगा या कॉवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी को लेगा, उनको क्या होगा, 400 तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस 10 रुपये की, बिकॉज ये 2600 के नीचे क्लोज हुआ है, तो ऑब्वियसली इनका जो प्रीमियम 10 रुपया है वो मिलेगा इनको। तो दैट मीन्स क्या होगा, जहां पर इन्होंने 2200 की खरीदा हुआ 2600 के बेचे हुए में इनके 400 की जगह पे 410 रुपए की प्रॉफिट होगा, 400 रुपए की नॉर्मल प्रॉफिट पर 10 रुपए की प्रीमियम। नाउ अनदर फोर्थ सिनारियो, 2200 में खरीदा है, 2600 में उसका कॉल ऑप्शन सेल किया है 10 रुपीज प्रीमियम में, और वो स्टॉक बंद होता है 2800 में। सो दैट मीन्स बाकी का क्या होगा, बाकी जो फंड्स हैं उस पर 2200 टू 2800 600 रुपए की नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इस केस में इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होगा। क्या डिसएडवांटेजेस होगा, 2200 में 2200 से 2800 600 रुपया होगा, लेकिन जैसे उसने 2600 के ऊपर बंद हुआ, तो दैट मीन्स 10 रुपये का जो प्रीमियम है वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट जो उनका होगा वो 600 माइनस 10, दैट मीन्स 590 रुपीज होगा। सो आप इस सिनारियो को देखते हैं तो इस पे आप देखेंगे जो तीन साइड पे वो एडवांटेजेस पोजीशन में है। सेम लेवल पे क्लोज होता है तो उसको 10 रुपये की प्रॉफिट मिलेगा, जो अदर्स जो इसको फॉलो नहीं कर रहे उनको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज है वो नेगेटिव में बंद होता है तो जो लॉस है ये लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ये आपका 2600 के अंदर होता है तो 10 रुपया एक्स्ट्रा बनेगा, लेकिन ये 2600 के ऊपर जाता है तब जाके इनका 10 रुपये की लॉस होगा। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 4 सिनेरियो 3 सिनेरियो इन अ कवर कॉल जो स्ट्रैटेजी है उस पर उनको बेनिफिट होता है। सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 75% टाइम इट विल डू बेटर देन द अदर फंड्स। बट ये कवर कॉल स्ट्रैटेजी जो है ये हर कोई फॉलो नहीं करेगा, बट कुछ फंड हाउसेस जो है ये इसको फॉलो करने की कंटेम्पलेटिंग कर रहे हैं जी, क्या इसको फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फाइनेंस, दैट आपने उसको कैसे फॉलो करते हैं एज ए फंड मैनेजर, उसको कैसे फॉलो करते हो, क्योंकि आपकी फॉलो की वजह से जो यूनिट होल्डर्स है, वो जो इन्वेस्टर है, वो पैसा बना पाते हैं। सो मल्टी कैप फंड्स में ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि फॉलो होंगे। अभी सेबी की गाइडलाइन कंप्लीट आने के बाद हमें पता लगेगा जो वो क्या फॉलो करेंगे, क्या नहीं करेंगे और कैसे उसको करेंगे। बट ये एक स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया जिसके वजह से हो सकता है जो मल्टी कैप फंड्स है वो बाकी पीयर्स को बीट कर पाए। एंड प्रोबेबली देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, जिनको फाइनेंस पता है उनको पता है जी क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है और कैसे कैसे वो मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बट उसके बावजूद भी ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ अभी हमारा सामने आए हैं, इसीलिए हमने आपसे डिस्कशन किया है इस बारे में आपको बताया जी ये कैसे होता है। क्योंकि कल आप देखेंगे जो कोई फंड ये लिख के भेज रहा है जो हम कॉवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप उसके डर जाए, आप उसको लगे जी नहीं वो गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, बट वो गलत स्ट्रेटेजी नहीं भी हो सकता है। बट इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा जो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो आपका फाइनेंशियल देखता है, आप उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ ये डिस्कशन जरूर कीजिए, और इसके बाद आप उस मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है उस स्ट्रैटेजी के साथ या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप जान के रखिए जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या जो एमएफडी है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है जो वो उन स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पैसा लगाए। उनको वो फंड ढूंढना पड़ेगा जो इस स्ट्रैटेजी से हिसाब से आपका पैसा लगा सकते हैं।
बट ये चीज़ मल्टी कैप के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। जे इस पे जो सेबी की नया गाइडलाइन आया है उसमें से 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% जो है सो स्मॉल कैप में लगाना ही पड़ेगा। बाकी 25% फंड मैनेजर के हाथ में, वो कहाँ लगाना चाहते हैं। सो मल्टी कैप में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसे नए वीडियोस लेके आएंगे डिफरेंट फंड्स के ऊपर, डिफरेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर, डिफरेंट एलोकेशंस के ऊपर ये लेके आएंगे। और आपको वीडियो की रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपके फंड के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हमारा जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है उस पर आप हमारा क्वेरी भेज सकते हैं। हम उसको ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।